एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जीनो सेंसी को देखते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स को शूरिकेन फेंकना सिखा रहे होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट उनकी बात सुने बिना ही अपने अपने शूरिकेन फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर जीनो सेंसी समझ जाते हैं कि टीचर बनना एक आसान काम नहीं। एक लड़की अपने शूरिकेन से टारगेट तक नहीं पहुंच पाती। इनोजी अपने शॉट बिल्कुल परफेक्ट मार रहा होता है, तब मेटली अपने स्टाइल में दोनों हाथों से घूमते हुए शूरिकेन फेंकता है और टारगेट के बिल्कुल बीच में मार देता है। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही सब उस पर ध्यान देते हैं मेटली नर्वस हो जाता है। दोबारा ट्राई करता है पर शूरिकेन मिस हो जाता है। वो कहता है हाथ से फिसल गया, लेकिन शीनो गुस्सा हो जाता है। वो सब स्टूडेंट्स को क्लास के बाद ऑफिस बुलाता है। शीनो सबको समझाता है कि बरूतो की हरकतें से मेटली को चोट लग सकती है और पनिशमेंट के रूप में सभी स्टूडेंट्स को एकेडमी से बाहर गिर चुकी स्टैचू को वापस रिपेयर करने को कहता है। अगले सीन में सब मिलकर स्टैचू रिपेयर कर देते हैं। तुम्हारी मेहनत से काम करती है, लेकिन बरूतो और इनोजी ब्रेक लेते हैं, गेम खेलते हैं। सुमाइरी कहती है ब्रेक शॉट लो, काम कंप्लीट करना है। तब शिकाडाई कहता है सब ऑलमोस्ट हो गया, बस मेटली की साइड का काम बचा है। मेटली अपने काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से स्टैचू टूट जाता है। पूरी टीम की मेहनत ज्यादा हो जाती है। मेटली उदास हो जाता है। शाम को सब घर जा रहे होते हैं, लेकिन मेटली स्टैचू के पास रुक जाता है। तब शिकाडाई आके उसे कहता है ज्यादा मेहनत सब कुछ नहीं होती, जब तू नर्वस हो जाता है तब ये गलती करता है। मेटल हैरान हो जाता है, तुझे कैसे पता? शिकाडाई कहता है क्या लगता है किसी को कुछ समझ नहीं आता। अगले सीन में हम शिकाडाई का घर देखते हैं। उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। पापा आते हैं और कहते हैं निंजा बनने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं। ये सुनकर शिकाडाई को मेंटल की बातें याद आने लगती हैं। मेंटल नहीं मेटल से लगता है उसे माफी मांगनी चाहिए। अगली सुबह एकेडमी जाते वक्त शिकाडाई मेटल से बात करने जाता है, लेकिन तभी मेटल के अंदर ब्लू फ्लेम एक्टिवेट हो जाता है। मेटल एकदम से एग्रेसिव हो जाता है और शिकाडाई पे अटैक कर देता है। शिकाडाई को कुछ समझ नहीं आता। तभी बरूतो और इनोजी वहां पहुंच जाते हैं। बरूतो मेटल के अंदर वही ब्लू चॉकलेट देख लेता है। शिकाडाई को स्ट्रेटजी सोचती है। वो कहता है उससे जंगल की तरफ ले चलो। वो तीनों जंगल के अंदर चुपचाप जाते हैं। इनोजी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है और शिकाडाई अपना शेडो पैरालाइज जुत्सु यूज करता है। मेटल गुस्से से कहता है तुम लोगों ने ट्रिक किया। बरूतो चिल्लाता है शिकाडाई अब नहीं मारा तो हम सब गए। पैरालाइज जुत्सु छूट जाता है और मेटल ट्री से टकरा के गिर जाता है। तब उसके अंदर से ब्लू फ्लेम निकल जाता है। सब नॉर्मल हो जाते हैं। बाद में शिकाडाई माफी मांगता है और तीनों मेटल को वापस क्लास में ले आते हैं। रात में बरूतो हिमावारी की आंखों उनको देखता है और पूछता है ये बैकुगन है ना? उसकी माँ बताती है कि इससे चाकरा और दूर तक चीज दिखती हैं। अगली सुबह छत पे बरूतो शिकाडाई और इनोजी गेम खेल रहे होते हैं। मेटल आता है और कहता है चलो क्लास का टाइम हो गया, लेकिन बरूतो कहता है रिलैक्स होने के लिए गेम खेलना जरूरी है। मेटल गेम ट्राई करता है, लेकिन फिर से नर्वस हो जाता है। रिमोट उसके हाथ से टूट जाता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।